इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना आसमान से ज़मीन तक ब्रेवरी, कमिटमेंट और डेडिकेशन की एक अनोखी मिसाल है, जिसका नाम दुनिया की सबसे पावरफुल, प्रोफेशनल और रेस्पेक्टेड एयरफोर्स में गिना जाता है। टैंगो टाइगर, रिकॉल ऑल एयरक्राफ्ट। साथियों, वेलकम टू अनफिल्टर्ड भारत। चलिए आज जानते हैं ग्लोरियस इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जिसने भारत की स्काई लाइन को सेफ रखने के लिए दिन और रात का फर्क ही मिटा दिया। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स स्टेबलाइज हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को और इसे नाम दिया गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। इसलिए 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद रॉयल वर्ड को इसके नाम से हटा दिया गया। 1 अप्रैल 1933 को IAF की पहली फ्लाइट उड़ी। उस समय के एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में थे 4 वेस्टल बेप्टिवाइक, लीनस और 5 इंडियन पायलट्स, जिनको लीड किया था ब्रिटिश IAF कमांडिंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल ब्राउनचर ने। इन द बिगिनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इस फोर्स को अपने पोर्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए यूज़ करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज आर्मी को बर्मा से रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। 1943 में इंडियन पायलट्स को ट्रेन करने के लिए अम्बाला में एक फ्लाइंग स्कूल बनाया गया। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के पास टेम्पेस्ट, स्पिटफायर, डोगलास C-47 प्लेन्स थे। असिस्टिंग प्लेन्स जैसे कि हॉकर हंटर, वेम्पायर और कैनबरा कैप्सुलेट होने की शुरुआत के चलते 1950 में इंडिया ने रसिया से वेपन्स इंपोर्ट करना शुरू किया। पहले था इल्यूशन II-14 कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फिर MiG-21, जिनके कई बार क्रैश होने के कारण लोगों ने इनको नाम दिया द फ्लाइंग कॉफिन और द वीडियो मेकर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी लड़ाइयों में इंडियन एयरफोर्स ने एक वाइटल रोल प्ले किया है। शुरुआत हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48 से। IAF ने न केवल ग्राउंड फोर्सेस को एयर सपोर्ट दी, बल्कि पाकिस्तानी टारगेट्स पर भी अटैक किए। अल्टीमेटली जीत इंडिया की हुई और जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्स द पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद 1965 में फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जिसमें IAF की इंटरवेंशन ने हेल्प की टू टर्न द टाइड ऑफ द वॉर इन द इंडियन फेवर। 1971 में एक बार फिर हुई इंडो पाकिस्तान वॉर। इस वॉर का रिजल्ट था क्रिएशन ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बोयरा कही जाने वाली ये लड़ाई करीबन 14 दिन तक चली। IAF के स्ट्राइक ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए। ब्राउन फोर्सेस को सपोर्ट देने के लिए IAF ने ईस्ट पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। 1999 में हुए कारगिल वॉर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। कारगिल के हाई ग्राउंड्स पर IAF स्ट्राइक हैव टू रिमूव पाकिस्तानी आर्मी फ्रॉम दिस पॉइंट। टुडे IAF इज वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स, जिसके पास है हाईली ट्रेंड पर्सनल एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिसकी फ्लीट में है 200 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। IAF फाइटर जेट फ्लीट में शामिल है राफेल, सुकोई Su-32 MKI, मिराज 2000 और तेजस। इसकी बॉम्ब फ्लीट में है टुपोलेव Tu-22M3 को एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 टाइम आकाश। राफेल की गिनती वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड में होती है। अपनी फाइटर जेट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने साल 2016 में फ्रांस के साथ 36 राइफल फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। IAF की कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा दिया गया है। राफेल एग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कोलैबोरेशन प्रोविज़न इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने और इम्पोर्टेड वेपन्स की डिपेंडेबिलिटी को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गए। इंडियन एयरफोर्स बहुत ऐसे इंडिजीनियस वेपन्स को डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। केवल मेक इन इंडिया वेपन्स में एक है तेजस फाइटर जेट्स, जिसे बनाया है HAL ने। अभी तक 40 तेजस फाइटर जेट्स IAF में शामिल किए जा चुके हैं, जिन्हें HAL ने ही बनाया है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट DRDO द्वारा डेवलप किए गए हैं। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल कैन इंगेज टारगेट फ्रॉम 500 मीटर टू 340 किलोमीटर। इंडिया और रसिया के ज्वाइंट वेंचर में डेवलप हुई ब्रह्मोस एक सुपर मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि लैंड शिप, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च की जा सकती है। वर्क इज ऑन टू मेक इट्स इम्प्रूव वर्जन। हम सब और हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वी विल ऑलवेज बी इंटेंड टू द इंडियन एयरफोर्स। सल्यूट है इनके करेज को, इनके कमिटमेंट को। जय हिंद।